दोस्तों साल 2026 की शुरुआत डिफेंस के क्षेत्र में धमाकेदार अंदाज से हुई है। इंजन एक ऐसा क्षेत्र जिसमें भारत दशकों से पीछे रहा है। अब भारत ने इसके पूरे इकोसिस्टम की नींव रख दी है, जिसमें मदद के लिए फ्रांस सामने आया है। इसके अलावा प्रलय मिसाइल का धमाकेदार टेस्ट डीआरडीओ ने किया है, जिसने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल में। दरअसल भारत की स्वदेशी प्रलय शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि आधुनिक मिसाइल तकनीक का मजबूत निर्माता भी बन चुका है। हाल ही में प्रलय मिसाइल का एक बेहद अहम परीक्षण सफल रहा, जिसमें एक ही लॉन्चर से बहुत कम समय के अंतर में लगातार कई मिसाइलें दागी गई। इस टेस्ट को सैन्य भाषा में सैल्वो लॉन्च कहा जाता है और ये किसी भी मिसाइल सिस्टम की असली युद्ध क्षमता को दिखाता है। इस सफल सैल्वो लॉन्च ने प्रलय मिसाइल की 3 सबसे बड़ी ताकतों को साबित किया। पहली, एक ही लॉन्चर से बार बार फायर करने की क्षमता। दूसरी, लॉन्च के दौरान पैदा होने वाली तेज गर्मी को झेलने की ताकत। और तीसरी, मिसाइल के फायर कंट्रोल सिस्टम की मजबूती और भरोसेमंद कामकाज। आज के समय में जब युद्ध बहुत तेज और कम समय में लड़े जाते हैं, तब ये तीनों चीजें बेहद जरूरी हो जाती है। आमतौर पर एक मिसाइल दागने के बाद लॉन्चर को ठंडा होने और दोबारा तैयार होने में समय लगता है, लेकिन प्रलय मिसाइल ने दिखा दिया कि उसका ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर यानी TEL लगातार फायरिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। इसका मतलब यह है कि बिना ज्यादा लॉन्चर बढ़ाए सेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। युद्ध के समय ये बहुत बड़ा फायदा होता है। लगातार मिसाइल दागने से लॉन्चर और उसके सिस्टम पर जबरदस्त गर्मी पड़ती है। केबल, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉन्चर कैनिस्टर पर भी इसका असर हो सकता है। लेकिन इस टेस्ट में यह साफ हुआ कि प्रलय का सिस्टम हाई थर्मल स्ट्रेस को भी आसानी से सहन कर सकता है, यानी असली युद्ध जैसी स्थिति में भी ये मिसाइल सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से काम कर सकती है। वहीं इस परीक्षण का एक और बड़ा पहलू था फायर कंट्रोल सिस्टम। कम समय में लगातार लॉन्च करने के लिए लक्ष्य की सही जानकारी, सिस्टम का तालमेल और बिना किसी गलती के कमांड देना जरूरी होता है। प्रलय ने यह दिखा दिया कि उसका फायर कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह परिपक्व और विश्वसनीय है। इस सफलता के बाद प्रलय मिसाइल की पहचान एक ऐसे हथियार के रूप में मजबूत हुई है जो सैचुरेशन स्ट्राइक कर सकता है, यानी दुश्मन की एयर डिफेंस को एक साथ कई मिसाइलों से दबाव में लाकर हाई वैल्यू टारगेट्स को नष्ट करना। डीआरडीओ द्वारा विकसित ये मिसाइल भारत की ताकत, आत्मनिर्भरता और आधुनिक युद्ध के लिए तैयारी का साफ संदेश देती है। चलिए अब बात करते हैं इंजन की। वो कमी जिसकी वजह से भारत सालों से पीछे रह जाता था, अब उसे भरने की तैयारी हो चुकी है। जैसे ही भारत और फ्रांस के बीच 120 किलो न्यूटन ताकत वाले जेट इंजन का समझौता फाइनल होगा, उसके बाद भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जो आज तक हमारे पास नहीं था। अब ध्यान दीजिए, बात सिर्फ एक इंजन बनाने की नहीं है, असली गेम है टेस्टिंग सिस्टम। क्योंकि जेट इंजन बनाना जितना मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उसे बार बार टेस्ट करना, और यहीं पर भारत अब तक कमजोर रहा है। इस नए प्रोजेक्ट के तहत भारत में पूरा इंजन टेस्टिंग इकोसिस्टम खड़ा किया जाएगा। मतलब इंजन के हर छोटे बड़े हिस्से की जांच भारत में ही होगी। टरबाइन ब्लेड, कंप्रेसर, कंबस्टर, बेयरिंग, सब कुछ पहले अलग अलग टेस्ट होगा, फिर पूरा इंजन बनेगा। इससे क्या होगा, गलती पहले ही पकड़ में आ जाएगी और सालों की देरी नहीं होगी। अब सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज है एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी। आसान भाषा में समझे तो ये ऐसी जगह होती है जहां जमीन पर ही आसमान जैसी हालत बनाई जाती है, यानी इंजन को ऐसे टेस्ट किया जाएगा जैसे वो 40-50 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हो। पहले भारत को इसके लिए विदेश जाना पड़ता था, अब ये सब अपने देश में होगा। इसके बाद आता है ग्राउंड टेस्टिंग। इंजनों को घंटों और दिनों तक चलाया जाएगा, देखा जाएगा कि कितनी ताकत दे रहा है, कितना ईंधन खा रहा है और कहीं बीच में गड़बड़ तो नहीं हो रही। यही टेस्ट तय करते हैं कि इंजन वाकई लड़ाई के लायक है या नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, इंजन को रेगिस्तान की गर्मी, समुद्र की नमी, धूल रेत और कड़क ठंड में भी टेस्ट किया जाएगा। मतलब लद्दाख से लेकर समुद्र के किनारे तक हर हालत में इंजन तैयार रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिस्टम सिर्फ एक इंजन के लिए नहीं बनेगा। आने वाले 20-30 साल तक भारत जो भी नया जेट इंजन बनाएगा, उसकी नींव यही बनेगी। सीधी भाषा में कहे तो ये डील भारत को सिर्फ एक इंजन नहीं दे रही, बल्कि जेट इंजन बनाने की आजादी दे रही है, और यही असली आत्मनिर्भर भारत है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।